नमस्ते। एक्सेल टेक्नोलॉजीज़ की यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारा सिंगल फेस का डिजिटल कंट्रोल पैनल आई स्मार्ट मॉडल का हम पैरामीटर सेटिंग और प्रोटेक्शन फीचर के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो सिंगल फेस का पैनल है, इसके साथ ये MPD कंट्रोल यूनिट आता है, जिसके अंदर मोटर को ओवरलोड, ड्राई रन, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज जैसे फॉल्ट की कंडीशन से हम बचा सकते हैं। और एक मोटर ऑन का टाइमर आता है, जिससे हम मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। तो इसका सेटिंग हम ये 3 बटन से कर सकते हैं। तो पूरा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसमें कैसे सेटिंग होता है। और ये स्टार्ट और स्टॉप बटन हम पंप को मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए करते हैं। सबसे पहले मोटर MCB से यूनिट को ऑन कर लेते हैं। तो अभी 239 वोल्टेज आ रहा है, वोल्ट का LED चालू है, मोटर बंद है, 0 एम्पियर आ रहा है और ऑफ लिखा आ रहा है क्योंकि मोटर बंद है। अब पैरामीटर सेटिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिकली भी पैरामीटर सेट हो जाता है और दूसरा हम मैनुअल पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटिकली कैसे पैरामीटर सेट करते हैं ओवरलोड ड्राई रन के, वो देखते हैं। और ऑलमोस्ट 90% लोग ऑटोमेटिकली पैरामीटर सेट करने वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल है, मोटर को ऑन करना है स्टार्ट बटन से। हमने ऑन कर दिया है मोटर। ये मोटर अभी 8.7 एम्पियर जितना ले रहा है, मोटर ऑन है। अभी हम देख लेना है कि पानी आना चालू हो गया है कि नहीं आ गया है। जैसे ही पंप में से पानी आना चालू हो जाए, ये जो तीसरा सेट बटन है उसको हम दबा के रखेंगे जब तक कि सेट लिखा ना आए। ये सेट लिखा आ गया, अब छोड़ देंगे। अब यूनिट ने ऑटोमेटिकली ओवरलोड और ड्राई रन की वैल्यू इसके अंदर सेव कर ली है। अब हमको और कुछ नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट का सेटिंग हो गया। तो अब जब भी आपका मोटर किसी कंडीशन से ओवरलोड होगा या तो कोई कारणवश बोरवेल में पानी ख़त्म होने से ड्राई रन हो जाएगा, तब ये इसको बंद कर देगा। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं और हम मैन्युअली सेटिंग का लेते हैं। अब हम मैन्युअल पैरामीटर सेट करते हैं। मैन्युअल पैरामीटर सेट करने के लिए तीनों की का काम होगा, मेनू की, और ये जो अप बटन दबाया हम उससे पैरामीटर अप कर पाएंगे, और ये डाउन की जिससे हम पैरामीटर को डाउन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोटर ऑफ रखिए, मोटर को ऑन मत रखिएगा। मेनू बटन को दबा के रखिए जब तक कि OLL डिस्प्ले ना हो। OLL का मतलब है ओवरलोड की वैल्यू। वापिस एक बार मेनू बटन दबाइए। तो अभी ये कंपनी डिफ़ॉल्ट 30 एम्पियर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से डाउन और अप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको जैसे कि 15 एम्पियर ओवरलोड में सेट कर देते हैं। डाउन की दबाते हैं तो एक बार डाउन होगा, और इसको डाउन ट्रिक को कंटिन्यू दबा के रखेंगे तो ये एकदम स्पीडीली डाउन होगा। तो हम इसको 15 पे सेट कर देते हैं ओवरलोड की वैल्यू को। और ये आपके पंप के मुताबिक होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार 15 एम्पियर रखना है। ये आपके पंप का जो भी हॉर्स पावर है, सबमर्सिबल मोटर का या ओपन वेल का, उसके हिसाब से रखना है। मैं आपको जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि इसमें हम 15 सेट कर देते हैं। ओके, ये 15 हो गया। वापस एक बार मेनू बटन दबाइए तो ड्राई लिखा आएगा, यहाँ पे हम ड्राई की वैल्यू डालेंगे। वापस एक बार मेनू बटन दबाइए तो ये 2 है, वहाँ पे हम इसको अप करके 8 एम्पियर लगा देते हैं। यहाँ पे भी आपके पंप के मुताबिक वैल्यू आएगी, आपको जो करनी है वो कर सकते हैं आप। ओके, वापस मेनू बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हाई वोल्टेज का HV लिखा आएगा। वापस मेनू बटन दबाइए तो अभी 280 वोल्ट रखा है हाई वोल्टेज में, तो आपको यहाँ से जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर 280 रहना ही देना ही अच्छा है। तो जब भी 280 से अप वोल्टेज होगा तो बंद कर देगा। वापस मेनू बटन दबाएंगे तो LV लिखा आएगा, तो यहाँ पे लो वोल्टेज का सेटिंग है। वापस मेनू बटन दबाइए तो अभी 140, तो इसको भी आप यहाँ से अप कर सकते हैं, लेकिन इसका लोएस्ट वैल्यू 140, 140 से आप नीचे नहीं कर सकते हैं। तो जब भी 140 से नीचे वोल्टेज होगा तो ये पंप को बंद कर देगा। और आखिरी में आ गया ये ONT, ऑन टाइमर। वापस एक बार मेनू बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम जितना भी वैल्यू डालेंगे, जितना भी ये मिनट में होगा,
5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। तो यहाँ पे हम 0 से लेके 999 तक वैल्यू डाल सकते हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पे ये 20 रख देंगे ना, तो 20 मिनट तक मोटर चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब भी इसमें अपने अनुरूप वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 कर देते हैं, जैसे कि आपको ऑन टाइमर के फीचर की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। ये 0 हो गया, मतलब ऑन टाइमर अभी काम नहीं करेगा। 1 रखेंगे तो 1 मिनट तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 मिनट तक चलेगा। वैसे 999 मिनट तक सेट हो सकता है। और अगर 0 रखेंगे तो ये ऑन टाइमर डिसेबल हो जाएगा। वापस मेनू बटन दबाएंगे तो पैरामीटर आप सब सेट होंगे। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले मेनू बटन को दबा के रखना है जब तक कि OLL लिखा ना आए। OLL लिखा आ गया, ओवरलोड की वैल्यू। वापस मेनू बटन दबाइए, यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है आप वो वैल्यू डाल दीजिए। फिर से एक बार मेनू बटन दबाइए, ड्राई लिखा आएगा। वापस मेनू बटन दबाइए, यहाँ पे आपको जो भी ड्राई की वैल्यू डालनी है आप डाल दीजिए। वापस मेनू बटन दबाइए, हाई वोल्टेज आएगा HV। वापस मेनू बटन दबाइए, यहाँ पे आपको जो वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू आप सेट कर लीजिए। वापस मेनू बटन दबाइए, लो वोल्टेज का सेटिंग आ गया। वापस मेनू बटन दबाइए, यहाँ पे आपको जो भी लो वोल्टेज की वैल्यू डालनी है वो डाल दीजिए। मेनू बटन वापस दबाइए, ONT ऑन टाइमर। वापस मेनू बटन दबाइए और यहाँ पे आपको जितनी भी मिनट डालनी है वो डाल दीजिए। और आपके ये सेटिंग सेव हो गए हैं, और ये तब तक सेव रहेंगे कि आप जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी है, आप कैसे भी आराम से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।